तो गाइस हमारे अगले ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आए हुए थे अबू धाबी और अबू धाबी के मेन 3 पार्क्स जो हैं जो उसके यास आइलैंड में पड़ते हैं, जिनका नाम है फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स पार्क और सी वर्ल्ड। इन तीनों की हमने पिछले ब्लॉग में टिकट खरीदी थी और आपको दिखाया था कि पूरा फरारी वर्ल्ड कैसा दिखता है। और आज हमारा दूसरा दिन है अबू धाबी में। आज हम घूमने वाले हैं अबू धाबी का फेमस वार्नर ब्रदर्स पार्क और सी वर्ल्ड। तो दिखाते हैं आज आपको पूरे दिन हमने क्या क्या मस्ती करी, जिसमें सबसे पहले हम घूमने गए थे वहां का वार्नर ब्रदर्स पार्क। तो गाइज हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने वार्नर ब्रदर्स के अम्यूजमेंट पार्क पे। जी हाँ, अबू धाबी का सबसे बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क। मैं तो बोलूंगा भैया दिस इज द बेस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट। और इसी वार्नर ब्रदर्स के पार्क में एंट्री कर चुके हैं हमने जो कल टिकट ली थी 3 पार्क, उसी टिकट से काम हो गया हमारा। ऑफ कोर्स होना ही था। तो आपको दिखाते हैं पूरा अम्यूजमेंट पार्क में क्या क्या है, कौन कौन सी राइड्स हैं, कौन कौन से जोन है, कौन सी राइड्स आपको अच्छी लगेगी, कौन सी आपकी फैमिली में, कौन सी छोटे बच्चों के लिए है, कौन सी आपकी पूरी फैमिली को मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसकी पूरी एंट्री दिखा देता हूँ कैसी है। तो भाइयों ये पूरा पार्क जो है ना 5 जोन में डिवाइडेड है और 5 जोन में अलग अलग तरीके के जोन है। हम कैसे शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम जाएंगे मेट्रोपोलिस जोन। भैया वहाँ पर जो झूले हैं वो थीम बेस्ड हैं, जैसे सुपरमैन के, वंडर वुमेन के। अगर आप डीसी की कॉमिक्स देखी हो, जस्टिस लीग देखा हो, तो सुपरमैन, वंडर वुमेन आपको पता होगा। तो मेट्रोपोलिस में 4 से 5 झूले हैं, हम वो झूलेंगे। फिर हम जाएंगे गौतम सिटी, भाई बैटमैन थीम्ड, जहाँ पे जिस सिटी का बैटमैन हीरो है उसे गौतम सिटी कहते हैं। यहाँ पर उसी थीम पे बेस्ड पूरा का पूरा जोन बना हुआ है। तो बैटमैन का अकेला जोन है, तो एक पूरा जोन अकेले बैटमैन को डेडिकेटेड है। वहाँ पे अलग अलग झूले हैं। फिर हम जाएंगे कार्टून जंक्शन। जी हाँ, वार्नर ब्रदर्स के ही स्पॉन्सर्ड कार्टून्स हैं। कौन कौन से, जैसे आप देखते होंगे टॉम एंड जेरी, डेफी डक और बग्स बनी, इन सब का पूरा जोन है कार्टून जंक्शन। उसके अलग अलग झूले होंगे, वहाँ जाएंगे। फिर हम जाएंगे स्कूबी डू में डेडिकेटेड एक जोन जिसका नाम है डायनामाइट ग्लिच। और लास्ट में हम जाएंगे बेडरॉक जो कि फ्लिंटस्टोन को डेडिकेटेड है। तो चलिए भैया चलते हैं, पूरा पार्क घूमते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। लेट्स गो। सो गाइस हम मेट्रोपोलिस जाने से पहले यहाँ पर एक सेंटर पड़ गया है पूरे पार्क का। ये सेंटर जो है ये है वार्नर ब्रदर्स स्क्वायर। और ये वो जगह है जहाँ पर मतलब बीच में जो परेड होती है वार्नर ब्रदर्स की, कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो इसी जगह पे होती हैं। पीछे मेरे स्टेज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी परफॉर्मेंसेज होती होंगी, लेकिन दिन के कौन से टाइम होती है वो हम देख लेंगे। उसी टाइम पे यहाँ पर आके परफॉर्मेंसेज देखेंगे। इस पूरे स्क्वायर के चारों तरफ आपको यहाँ के सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, खाने पीने की जगह मिलेगी। एक मूवी थिएटर भी है छोटा सा, लेकिन मतलब इट्स जस्ट अ शो। बढ़िया एरिया लग रहा है बीचों बीच का। मतलब वार्नर ब्रदर्स ने ये वाला एरिया जो बनाया ना, एपिक बनाया है। सो गाइस अभी हमने पूरा मेट्रोपोलिस जोन घूमा, बहुत ही बढ़िया था। सबसे पहले हमने वहाँ पे सुपरमैन का शो देखा। मतलब सुपरमैन कैसे ब्रेनियक से पूरी सिटी को बचाता है, और वो बिल्कुल एकदम एक्चुअली में जो 5D शो जिसे बोलते हैं ना, वो 5D शो था वो। उसके बाद हमने जस्टिस लीग का शो देखा, कैसे जस्टिस लीग एक विलन को हराते हैं सारे मिलके। एंड दैट वाज अ राइड टू, मतलब वो कोई शो नहीं था, वो एक राइड थी। एंड राइड के थ्रू आपको 3D शो दिखाते हैं, वो भी बहुत मजेदार था। टीन टाइटन का एक था, वहाँ पे खुद फिजिकल एक्टिविटी करके, मतलब रॉक क्लाइंबिंग करके, स्काईलाइन पे चल के, और वो सब करने होते बच्चों का लिए है वो, लेकिन वो 1 बजे खुलता है तो वो ना हम नहीं देख पाए। और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जो बैटमैन की सिटी है, गॉथम सिटी। अब भैया मेरे पीछे जो है ना, ये बैटमैन का 3D सिमुलेशन राइड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊंगा और उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। जोकर की एक राइड है बहुत खतरनाक सी, वो भी देखनी है। चलो लेट्स गो। तो गाइस अभी मेरे ख्याल से हमने अपने वार्नर ब्रदर्स पार्क का सबसे बढ़िया पार्ट करा है। ये है यहाँ गॉथम सिटी जो है ना, ये वो है भैया। इस गॉथम सिटी में बैटमैन की राइड तो है ही, वो 3D सिमुलेशन राइड है, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ की विलन्स की राइड है ना भाई, वो सबसे जबरदस्त है। मतलब आप सबसे पहले बैटमैन का सबसे बड़ा विलन कौन है? जोकर। और भैया जोकर का ऐसा मेज है ना, जोकर की राइड के अंदर घुसोगे इतने सारे मेज क्लियर करके बाहर निकलना पड़ता है, और लास्ट में आप स्लाइड करके
ये दोनों ही बैटमैन के विलन है। मेरे पीछे आपको जो राइड दिख रही है वो है रिडलर की राइड, रिडलर रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको। और ये एक्चुअली, और उसके पीछे जो है वो स्केयर क्रो की राइड। ये दोनों राइड सबसे जबरदस्त है भैया पूरे गौतम सिटी की। हालांकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे शो भी हो रहे हैं। मैंने अभी ग्रीन लैंटर्न देखा, एक बैटमैन देखा, कैटवुमन देखी, यहाँ पर आके लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो भी बहुत बढ़िया पार्ट है। गौतम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की गाड़ी खड़ी है, बहुत ही बढ़िया पार्ट है। ये वाला जो एरिया है ना बहुत और डार्क और स्केरी, एकदम डार्क थीम पे बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने वार्नर ब्रदर्स के सबसे ज्यादा चकाचौंध वाले एरिया में, कार्टून जंक्शन में। जी हाँ, अगर आपने बचपन में कार्टून नेटवर्क देखा होगा ना, तो यहाँ पे वहाँ के, तो इस जगह पे उस कार्टून नेटवर्क के सारे कैरेक्टर्स हैं भैया। यहाँ पे डैफी डक है, टॉम एंड जेरी है। अगर आपको रोड रनर पता है, जिसके पीछे हमेशा भेड़िया पड़ा रहता था, ऐसा ऑस्ट्रिच है वो जो बहुत तेज भागता था, वो वाला का उस वाली की राइड है यहाँ पे। एक्चुअली ये वाला जो एरिया है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं कार्टून जंक्शन। सो गाइस, हमने कार्टून जंक्शन भी पूरा देख लिया है। अच्छी राइड थी, ज़्यादा बच्चों के लिए थी, मतलब ऐसे कोई खतरनाक राइड वाली पूरी बिल्कुल नहीं थी। बस ये टॉम एंड जेरी वाला जो एरिया था, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा थोड़ी राइड थी जो बड़ों के लिए थी, बाकी सब बच्चों के लिए था कार्टून वाले एरिया में। अब हम डायनामाइट वाले एरिया में आ चुके हैं। देखो इसका लुक ही बिल्कुल अलग है भाई, और ये रोड रनर टाइप वाला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे एक रोलर कोस्टर दिख रहा है छोटा सा। सो गाइज, हमने डायनामाइट और फ्लिंटस्टोन वाला जो एरिया था वो भी देख लिया। अब मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूँ, जो डायनामाइट वाला एरिया है वहाँ पे एक रोलर कोस्टर सबसे बढ़िया जगह है। रोलर कोस्टर जरूर कर लेना वहाँ का, बाकी सब तो नॉर्मल से राइड्स हैं। और फ्लिंटस्टोन वाले में है ना बोट वाली राइड है, एक बोट वाली राइड है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन हाँ करना जरूर, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। फ्लिंटस्टोन की पूरी स्टोरी है उसमें। तो अब हम पूरा कर चुके हैं, वापस घूम कर हम आ चुके हैं सेंटर ऑफ द वार्नर ब्रदर्स पार्क में। यहाँ पर अभी हमने 2-3 शो देखे, बहुत सारे कार्टून्स यहाँ पर आकर नाच रहे थे स्टेज पे आके, तो बहुत अच्छा लगा। अब हमारा वार्नर ब्रदर पार्क भी पूरा हो चुका है भाई। तो हमने फरारी वर्ल्ड भी कर लिया, वार्नर ब्रदर पार्क भी कर लिया, अब बस सी वर्ल्ड रह गया है। तो चलिए सी वर्ल्ड पे चलते हैं, पास में ही है और अभी हमारे पास 4 घंटे बचे हैं, तो पूरा सी वर्ल्ड आराम से घूम सकते हैं। हालांकि अगर आप सी वर्ल्ड पूरी तरह घूमना चाहते हैं तो 4 घंटे शायद कम रहे आपके लिए। क्या है ना, मुझे जल्दी जल्दी करना है, इसलिए मैं सी वर्ल्ड 4 घंटे में घूम लूंगा। बग्स बनी आ रहा है मैं उसके साथ ऑलरेडी फोटो ले ली है। चलो भैया नेक्स्ट सी वर्ल्ड में चलते हैं। तो गाइस पहुंच गए हैं अपने सी वर्ल्ड। जी हाँ, मैं सी वर्ल्ड के बिल्कुल अंदर आ चुका हूँ। ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। और अब इस पार्क के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भैया आप जैसा सोच रहे होंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई एक्वेरियम नहीं है, अलग अलग तरीके की सिर्फ मछलियां नहीं दिखेंगी यहाँ पे। ये एक अम्यूजमेंट पार्क है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की राइड्स हैं और बल्कि समुद्र से रिलेटेड अलग अलग तरीके के एडवेंचर एक्टिविटीज भी हैं। इस पूरे पार्क को ना जोन्स में बांट रखा है। फिर से अलग अलग जोन्स का नाम है ना ओशंस के नाम पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल जो बर्फ वाला जोन है उसको आर्टिक ओशन बोलते हैं, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल ओशन है, एक डीप ओशन है, एक बेसलेस एंडलेस ओशन है। ऐसे बहुत सारे जोन डिवाइडेड हैं। हम सबसे पहले अपने रोलर कोस्टर वाले जोन में जाएंगे, क्योंकि आज यहाँ पर आने का सबसे पहले रोलर कोस्टर करने का मन है। देखते हो कौन से जोन में, लेट्स गो। इस रोलर कोस्टर का नाम है मेंटा कोस्टर। गाइस ये वन ओशन एरिया है सी वर्ल्ड का, और यहाँ पीछे देखो इलेक्ट्रिक शो चल रहा है। ये किसी तरीके का अरेबियन डांस है और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये सी वर्ल्ड का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, मतलब बिल्कुल बीच का। जैसे हमारे वार्नर ब्रदर्स में वो जो वार्नर ब्रदर्स का पार्ट था, स्टेज लगा हुआ था, ये वही चीज है। ये चारों तरफ भैया इसमें स्क्रीन लगी हुई है, बहुत ही अमेजिंग लाइटिंग और बहुत ही अमेजिंग लेजर शो चल रहा है। दिखाता हूँ आपको ये पूरा कैसा लगेगा।
तो गाइस फाइनली अपने सबसे पहले शो में पहुंच गए हैं सी वर्ल्ड के। ये है हमारा डॉल्फिन का शो। भैया हमने यहाँ पे किसी से पूछा कि भैया हमारे पास 3 से 4 घंटे हैं, तो पहले क्या करें और बाद में क्या करें। उन्होंने बताया कि सबसे पहले डॉल्फिन शो जाके देख लो, शाम के 6 बजे का लास्ट शो है हमारे पूरे सी वर्ल्ड का, सबसे बेस्ट शो है, तो वही देखने आए हैं। इसके बाद रोलर कोस्टर करने चलेंगे, फिर आइस वाले लाइन पे चलेंगे, आर्कटिक ओशन वाले। भाई अभी अभी हमने सी वर्ल्ड का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त शो देखा, यहाँ का डॉल्फिन शो। भाई इतना बढ़िया शो था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में डॉल्फिन का इससे बढ़िया शो नहीं देखा। पहले भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पर है ना एकदम डॉल्फिन को इतनी प्यार से रखा गया है। जो टीममेट है ना, जो डॉल्फिन को पाल रहे हैं, उनके साथ डॉल्फिन का इतना बढ़िया कनेक्शन है, इतनी बढ़िया केमिस्ट्री बैठ रही है कि पूरे शो में मजा आ गया भाई। और डॉल्फिन के बाकी शोज में मैंने देखा है कि डॉल्फिन के सिर्फ जंप्स दिखाते हैं और 2-3 चीजें दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डॉल्फिन के बारे में बहुत कुछ दिखाया है भाई। तो चलो, अब डॉल्फिन का शो तो हो गया हमारा पहला, अब रोलर कोस्टर पे चलते हैं, लेट्स गो। वो भी हमारे ट्रॉपिकल वर्ल्ड में ही है। हो गया भाई हमारा रोलर कोस्टर, भाई हो गया मेंटा रोलर कोस्टर। भाई आपको बता दूं अपना एक्सपीरियंस कैसा था मेंटा रोलर कोस्टर। अब आपको लगेगा भैया फरारी वर्ल्ड के अच्छे होंगे, यहाँ के अच्छे नहीं होंगे। फरारी वर्ल्ड को पूरी टक्कर देने वाला, पूरा टक्कर देने वाला रोलर कोस्टर था भाई ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि ये सी वर्ल्ड है तो इसमें सॉफ्ट से रोलर कोस्टर होंगे। एक ही है भाई, इतना बड़ा है इतना, और लकीली मेरे को एकदम फ्रंट सीट मिल गई थी, तो मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। अब आगे चलते हैं हम एक और बढ़िया सी जगह देखने, जहाँ पर हमें फ्लेमिंगो देखने को मिलेंगे। फ्लेमिंगो सबसे खूबसूरत बर्ड्स लगती है मुझे। और सो गाइस अभी अभी हमने पेंगुइन वाला इलाका देखा। यहाँ के एंटार्क्टिक ओशन में है पेंगुइन बहुत सारे भैया, इतने क्लोज थे हमारे पेंगुइन्स, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि हाथ बढ़ा के मैं छू सकता हूँ उन्हें, लेकिन ऑफ कोर्स हाथ नहीं बढ़ा सकता था। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पेंगुइन्स जहाँ रहते हैं ना, यहाँ के एनवायरमेंट के ना उन्हीं के हैबिटेट के हिसाब से ढाल रखा है। मतलब अंदर जाने के बाद वहाँ पे 1 डिग्री 0 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी ठंड लगती है, क्योंकि देखो पेंगुइन्स को ठंड में रहने की आदत है, तो उन्हीं के हिसाब से सारी सराउंडिंग्स कर रखी हैं। और 4 बजे यहाँ पे ना रात कर देते हैं उस हॉल में, एकदम रात, मतलब कि एकदम जैसे एंटार्क्टिका में रात हो जाती है, ऐसे यहाँ पर उनको लगता है पेंगुइन्स धोखा दे रहे हैं कि वो अभी भी एंटार्क्टिका में है। लेकिन ये अच्छी बात भी है भाई, उनको एकदम नेचुरल हैबिटेट देना जरूरी है। और प्लस यहाँ पर मैंने देखा, ये देखो सामने इनक्यूबेटर रूम है, और पेंगुइन्स का बहुत ख्याल रखा जाता है। कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको यहाँ पर आके टेक केयर की जाती है। मतलब ये सिर्फ हम लोगों को एंजॉयमेंट करने के लिए पेंगुइन्स को कैद नहीं कर रखा, यहाँ पे पेंगुइन्स बहुत बढ़िया सेवा की जाती है, बहुत बढ़िया। सो गाइस अभी अभी हमने यहाँ का जो आर्कटिक ओशन का है 360 डिग्री स्फीयर 360 डिग्री स्फीयर करा है। भाई क्या जबरदस्त राइड थी यार वो, बहुत ही जबरदस्त। पूरे ओशन की राइड पे ले गए थे हमें, और बहुत सारे सी क्रीचर्स दिखाए, और थोड़ी सी एक्साइटिंग, थोड़ी सी थ्रिलिंग राइड भी थी, तो बड़ा मजा आया था। अब हम आ चुके हैं यहाँ के एंडलेस ओशन में, जिसका ऐसा ओशन है इसका एंड नहीं है। दिखाता हूँ आपको। तो गाइस हो गया हमारा आज का दिन खत्म। देख लिया हमने सी वर्ल्ड, और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मजा आया। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको अबू धाबी आना चाहिए उसको ये तीनों पार्क जरूर करने चाहिए, फरारी वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड और ये सी वर्ल्ड। क्यों करना चाहिए? अपने तरीके के एकमात्र पार्क हैं भाई पूरी दुनिया के। तो अगर अबू धाबी आ रहे हो तो इसका खर्चा अलग से लेके चलना। तीनों टिकट साथ में ले लोगे तो काफी सस्ता पड़ जाता है, सिर्फ 12,000 रुपए में तीनों पार्क हो जाते हैं। और अगर एक टिकट एक पार्क की लोगे बस, तो तकरीबन 7,000 रुपए की पड़ती है एक पार्क की, और तीनों पार्क मिलाकर 12,000 पड़ते हैं। तो इट्स बेटर कि आप तीनों पार्क की साथ में लो। हालांकि तीनों पार्क घूमने में मैं कहूंगा 2 से 3 दिन लेके चलना, क्योंकि क्या होता है एक पार्क घूमने में पूरा आधे दिन से ज्यादा लग जाता है, और अगर आप 10-11 बजे एंटर करते हो पार्क में तो 5-6 बजे तक ही घूम पाते हो, तो पूरा दिन ऑलमोस्ट निकल ही जाता है। तो गाइस ये थी हमारी अबू धाबी के पार्क्स की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल रह गया है तो कमेंट्स में लिख दे। वैसे तो इन पार्क से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब हमने कोशिश करी है कि हम इस वीडियो में दे दें, लेकिन हमसे भी हो सकता है कुछ छूट जाए, तो कमेंट्स में लिख के बता दे, उसमें हम जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते।